ये स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि भाषण मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी पिंडा तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी में साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ 64 डिग्री महामंडल विधान 365 दिन का अखंड प्रारंभ हुआ है। इस विधान में आप सभी जानते हैं कि बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, विक्र रिद्धि के 11 भेद हैं, चारण रिद्धि के 9 भेद हैं, तप रिद्धि के 7 भेद हैं, रस रिद्धि के 6 भेद हैं, बल रिद्धि के 3 भेद हैं, अक्षीण रिद्धि के 2 भेद हैं। इस प्रकार से औषध रिद्धि के 8 भेद हैं। इस प्रकार से ये रिद्धिधारी महामुनीश्वर की पूजा, रिद्धिधारी महामुनीश्वर 8 प्रकार के भेदों में विभाजित हैं और इन 8 प्रकार के भेदों में 21 नहीं, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, फिर 11, 9, 8, 7, 6, 3 और 2, इस प्रकार से सब मिलाकर 64 रिद्धियाँ हो जाती हैं। ये 64 रिद्धियाँ किसको प्राप्त होती हैं? ये 64 रिद्धियाँ दिगंबर साधु को, जिन्होंने अंतरंग एवं बहिरंग प्रकार के संपूर्ण परिग्रहों का त्याग किया है। साथ ही साथ जो 28 महाव्रतों के पालक हुआ करते हैं, विधान के सर्व प्रारंभ में पुलाक आदि 5 प्रकार के साधुओं के भेद बताए हैं। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ एवं स्नातक, ये 5 प्रकार के भेद बताए हुए हैं। और इन 5 भेदों में विशेषता प्यारे बंधुओं, भूत, भविष्य और वर्तमान काल की, प्यारे बंधुओं, भूतकाल के मुनिराज हो चुके हैं, वर्तमान काल के मुनिराज मौजूद हैं। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज आज भी वर्तमान में मौजूद हैं। भविष्यत काल के मुनिराज अभी ना जाने कौन कौन सी पर्यायों में, कौन कौन से रूपों में, कौन कौन से विषय कसाओं में डूबे हुए हैं, लेकिन उनके पास वो योग्यता प्राप्त है। जैसे राधा दीदी हमारे पास 20 साल से संघ में मौजूद हैं। इनके अंतरंग भाव हैं कि हम कभी भी मौका आएगा तो आर्जिका दीक्षा लेंगे। तो ये भविष्यत काल में होने वाली आर्जिका है। तो प्यारे बंधु, इसी प्रकार के और भी न जाने कौन कौन भविष्यत काल में होने वाले मुनिराज, उनकी आज यहाँ पूजा की जा रही है। 64 रिद्धि विधान के अंतर्गत भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्यत काल के, आज वर्तमान काल के भी हमारे पास जो भगवान महावीर स्वामी के उपरांत 3 केवड़ी हुए, उन केवड़ियों की भी पूजा, शुद्ध केवड़ी 5 हुए, उनकी भी पूजा, 10 पूर्वधारी मुनिराजों की उनकी पूजा, 14 पूर्वधारी मुनिराजों की पूजा आदि अनेकों प्रकार के जो कुंद आचार्य आदि तक हुए हैं, उन्हें सब का वर्णन भी 64 रिद्धि महामंडल विधान के अंतर्गत प्राप्त है। तो प्यारे बंधु, अगर हम इस विधान को देखें और जानें, जब प्रारंभ की प्रथम पूजा में जो जयमाला आती है, उस जयमाला को आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम होगा कि आपके 28 मूल गुण हैं। मुनिराज दिगंबर साधु, उनके 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 3 गुप्ती
और 60 आवश्यक। इस प्रकार से ये 28 मूल गुण हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्जिकों को भी मुनि का ही रूप मानते हैं। इन्हें मुनि नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके भी 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है और इन्हें भी उसी प्रकार के मूल गुणों का पालन करना होता है। इन मूल गुणों में 5 समिति जो आती हैं, उन 5 समितियों में भाषा समिति, ईर्ष्या समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समितियां हैं। इन 5 समितियों में 4 हाथ भूमि शोध कर चलना हुआ करता है, तभी जाकर वह ईर्ष्या समिति मानी जाती है। और वही भी वर्तमान काल में, वर्तमान पंचम काल में, वर्तमान युग में लोग व्यवहार के अनुसार रात्रि में चलने का निषेध है। रात्रि में अगर चलते भी हैं तो पीछी है हाथ में, तो पीछी से मार्जन करते हुए ही, जगह को सोते हुए ही चलना होता है। भाषा समिति, हमारी भाषा हित मित प्रिय हो, आत्म कल्याण के हितार्थ हो, हमारी भाषा में किसी प्रकार का किसी के दिल को दुखाने वाली बात ना हो और हिंसा आदि से रहित हमारी भाषा हो, तो हम अपनी भाषा पर नियंत्रण करें, अपनी भाषा पर हम पूर्ण कंट्रोल करें। ऐषणा समिति, आहार लेते समय श्रावक तो शोध के दिया करता है, लेकिन साधु को भी अपने हाथों में आने के बाद उसे शोधना पड़ता है। 32 प्रकार के अंतराय हुआ करते हैं, 40 प्रकार के दोष हुआ करते हैं, 4 प्रकार के मल दोष हुआ करते हैं। ऐसे दोषों को टाल कर हमें आहार ग्रहण करना होता है। दिगंबर साधु को आहार की ओर, भोजन की थाली की ओर घूर घूर के देखने का काम नहीं रहता है, और हमें हमारे हाथ की ओर ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में कौन सी वस्तु त्यागी हुई है, वो त्यागी वस्तु हमारे हाथ में ना आए, और जो वस्तु हमारे लिए हितकारक ना हो वह वस्तु हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए, हमारे संयम को पालन करने के लिए संयम के योग्य आहार आदि ग्रहण करना चाहिए। वह कहते हैं ऐषणा समिति। प्रतिष्ठापन समिति, प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए या साधु संतों के लिए विशेष रूप से सोच क्रिया, लघु संकल्प क्रिया, कफ आदि का थूकना ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ जीव जंतु ना हो। मल के ऊपर मल नहीं गिरना चाहिए। यहाँ तक भी आज के समय में फ्लेक्स जो हुआ है, उस फ्लेक्स में भी साधु को सोच क्रिया के लिए नहीं जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, बहुत कंट्रोल है, बहुत नियम है, उन नियमों का पालन करना ही तभी जाकर हमारा संयम पालन हुआ करता है, और उसके उपरांत हम अपने जीवन को किस प्रकार से साधना के रूप में। एक जगह एक मुनिराज ने दिगंबरी दीक्षा ली, गर्मी का मौसम था राधा दीदी जी गुरुदेव। वो मुनिराज आचार्य महाराज तो कमरे में बैठ के अपनी माला फेरते थे, पूरा संघ था, वो अपने कमरे में बैठ के साधना करते थे। नए महाराज जी को नई उड़क उठी और वो क्या किए, धूप में जाकर 2-2, 3-3 घंटे साधना करने के लिए बैठ गए। साधना करने के लिए बैठ गए गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जैसे ही वो 3 दिन हुआ और उन्हें चक्कर आने लगा, बार बार गिरने लगे, पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, मल सूख गया, धूप में बैठे मल सूख गया। अब डॉक्टरों को बुलाओ, परेशान हो, तड़फ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब परिजनों को बुला रहे हैं, अब इसको बुला रहे, उसको बुला रहे। प्यारे बंधुओं, हमें आचार्य परमेष्टि के निर्देशों पर ध्यान देना पड़ता है। आचार्य परमेष्टि लगते हैं कि हमारे लिए अंकुश हैं, आचार्य परमेष्टि लगते हैं हमारे ऊपर, हमें तप नहीं करने दे रहे हैं। आचार्य परमेष्टि लगते हैं कि हमारे लिए कस रहे हैं। आचार्य परमेष्टि लगते हैं कि हमारे ऊपर दबाव बना के चल रहे हैं। लेकिन प्यारे बंधु नहीं, आचार्य परमेष्टि अपने आप में बहुत दूरदृष्टि हुआ करते हैं। उस दूरदृष्टि में क्या हो सकता है, आज तुमने किसी प्रकार का जबरदस्ती किया और कल बीमार पड़ जाओगे तो आचार्य परमेष्टि को दुनिया कहेगी कि आपने कंट्रोल नहीं किया, आपने मुनि बोला, आपने ऐसा नहीं किया। तो प्यारे बंधु, गलती किसके ऊपर थोपी जाएगी? आचार्य परमेष्टि पे। तो प्यारे बंधु, हमें सोच समझ के चलना होगा। हर विषय, हर साधना आपके लिए, ये रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हम क्रम से साधना करें, क्रम से अभ्यास करें, क्रम से ज्ञान अभ्यास करें। आज एक बहुत अच्छी बात हमें याद आई कि पागल कौन हुआ करता है? राधा जी गुरुदेव। पागल कौन हुआ करता है? या तो जो अनपढ़ हुआ करता है, जैसे मैं, जो अनपढ़ हुआ करता है वो व्यक्ति दूसरों को देख देख के ईर्ष्या करते करते वही ऐसा नहीं करते, पागल हो जाता है, घुटता रहता है। और एक वही पागल हुआ करता है जो हवस रहती है कि हम ये भी पढ़ लें, ये भी कर 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 लें। सारा सब कुछ हम एक ही दिन में सीख लें, एक ही दिन में अभ्यास कर लें, एक ही दिन में हम सारे महापुरुष ज्ञानी तीर्थंकर बन जाएं। तो प्यारे बंधु, तीर्थंकर तो रही दूर है, ज्ञानी बनना रहा दूर है, पागल और हो जाता है। आपने देखा होगा कभी स्कूल में पढ़ने वाला, बहुत अच्छा पढ़ने वाला, टोपर व्यक्ति भी, और किसी दिन आपको सुनने मिलता कि वो पागल हो गया। टिकट नगर में वो मंदिर के सामने घर था, डिप्रेशन में आ जाता, वो पागल हो गया। आज तक वो पागल है, वो सही नहीं हो पाया। इसलिए हमें भी पहले था कि हम कुरान पढ़ें, गीता पढ़ें, बाइबल पढ़ें, रामायण पढ़ें, अर्जुन सिद्धांत पढ़ें, ज्योतिष पढ़ें, हस्तरेखा पढ़ें, वास्तु पढ़ें। तो प्यारे बंधु, जब मेरे समय में आया तो मैंने तो सबको बांध के रख दिया। और राजा दीदी, आज आपको पुस्तकें मिलती हैं, सब मिलती है, अभी देखती हूँ कितनी पुस्तकें हमारे पास, लेकिन हम कितना पढ़ते हैं? जितना एक विषय समझ लो पूरा, उसके बाद आगे देखो। इसीलिए हम समाज को भी उपदेश देते हैं, एक साथ में 10 व्रत मत करो। हम अष्टमी भी कर लें, 14 भी कर लें, हम रविवार भी कर लें, सोमवार भी कर लें, शुक्रवार भी कर लें, और रोहिणी व्रत भी कर लें, और क्या क्या कर लें, 64 1236 उपवास कर लें। तो प्यारे बंधु, ये कुछ नहीं होता। कहावत कही है, एक को साधे सब सद जाएं, और सबको साधे सब जाएं। आदि छोड़ पूरी को भागे, पूरी मिले ना आदि पावे। प्यारे बंधु, हमें अपने आप को, आदि क्या, हमें एक टुकड़ा मिल रहा है और चौथा ही टुकड़ा मिल रहा है, उसमें भी हम संतोष रखेंगे तो हमारे लिए वह धीरे धीरे। हमारे आचार्य नेमी सागर जी महाराज ने कभी एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात है, कि आप एक एक अक्षर पढ़ो। कितना पढ़ो? एक एक अक्षर पढ़ो, और उसको समझ समझ के पढ़ो। एक अक्षर को 100 बार समझने का प्रयास करोगे
तो आप ज्ञानी बन जाओगे और एक दिन में सारे ग्रंथ पढ़ना चाहो, एक दिन में 300, 400, 500 पृष्ठ का उपन्यास पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, उनसे पूछो तुमने क्या पढ़ा, पूछो क्या पढ़ा, तो उनके पास कुछ भी पता नहीं रहता है। ना राइटर का पता है, ना पृष्ठ का पता है, और न ही उसे ग्रंथ में उस उपन्यास में विषय क्या दिया था, नहीं पता। प्यारे बंधुओं, अपने जीवन को सार्थक करना है तो अपने व्रतों पर ध्यान दो, अपने संयम पर ध्यान दो और अपने गुरु पर विश्वास करो। अगर अपने गुरु पर विश्वास किया, अगर गुरु ने रात में सपने में भी अगर कोई निर्देश दे दिया, तो हम गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु मौजूद हैं तो गुरु का निर्देश लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर उस शब्द पर अमल करने का प्रयास कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और कहीं हम गुरु के साथ, आचार्य परमेश्वर के साथ हुद्दा हुद्दी करेंगे, जिद्दा जिद्दी करेंगे और हम करके दिखाएंगे, तो प्यारे बंधु, आचार्य परमेश्वर के सामने कोई करके दिखाने की बात करता है तो आज नहीं कल नहीं परसों वो आसमान से गिरेगा तो ठहरने के लिए जगह पाताल तक में भी नहीं मिलती है। इसलिए प्यारे बंधु, हम सावधान हों और 64 रिद्धि महामंडल विधान को करते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए और समझते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले 64 रिद्धि महामंडल विधान की जय। वह सिद्ध गुफा, ये अपने आप में ये कि संपूर्ण सिद्धि क्षेत्रों को समावेश करके वह गुफा तैयार हो रही है। ऐसी सिद्ध गुफा में वह गिरनार जी की रचना, वह चंपापुर की रचना, वह सम्मेद शिखर की रचना, वह मांगी तुंगी की रचना, वह मुक्तागिर की रचना, वह नैनागिर, द्रोणागिर, कुंडलपुर, सोनागिर आदि अनेकों सिद्ध क्षेत्रों की रचना एक ही साथ में आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। वह आपका परम सौभाग्य होगा। जिस दिन वो गुफा बन के तैयार हो जाएगी, आप उस गुफा में दर्शन करेंगे, अनंत गुने पुण्य को प्राप्त करने का अवसर आपके जीवन में ये प्राप्त होगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं आता है, मेरे लिए कोई ज्ञान नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं है। ये गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने सैटेलाइट के माध्यम से मेरे दिमाग में कोई भी चुटकुला छोड़ दिया और वह साकार करने के लिए, गुरु निर्देश को पालन करने के लिए हम तत्पर खड़े हुए हैं। और वह हमारा जीवन गुरु निर्देश पर ही चल रहा है। आज तक पीछे नेमीगिरी, नेमी नगर गुरु निर्देशों पर ही तैयार हुआ है। इस भूमि को भी गुरु ने निर्देश दिया था कि यह भूमि अच्छी है, इस भूमि पर आप कार्य कराओ। दोनों हाथों से माथे पर हाथ रख के सपने में आशीर्वाद दिया था। आज ये साकार रूप से इतना विशाल क्षेत्र बना हुआ है और ऐसे विशाल क्षेत्र की सुरक्षा, रक्षा, संरक्षण, संवर्धन आप सभी बंडा दिगंबर जैन समाज की जिम्मेदारी पहले बनती है, फिर बुंदेलखंड की बनती है, फिर संपूर्ण देश की बनती है। और साथ में जिन जिन भक्तों ने जो इसमें अर्थ सहयोग दिया है, उन सभी भक्तों की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन किस प्रकार से हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मेरा आप सभी मंगल भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद है। राजा दीदी तो क्षेत्र के विकास में निरंतर अपना तन मन लगाकर तैयार करके क्षेत्र को विकास में लाने का प्रयास कर रही हैं। मैं राधा दीदी को एवं संपूर्ण भव्य आत्माओं को, संपूर्ण जगत के भव्य आत्माओं को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप सभी ये मंगल कार्य अवश्य संपन्न करें।
बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु 108 नेमी सद जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणीता महाराधे गुरुदेवाचे श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव।